अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 126वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एनांसियोमर्स। ठीक है, प्रतिबिंब रूपी या दर्पण रूपी ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, बे स्टीरियो आइसोमर्स बेटा जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। बे स्टीरियो आइसोमर्स या हम कह सकते हैं बे हेटेरोमर्स जो एक दूसरे के सॉरी क्या होते हैं, मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं दोज स्टीरियो आइसोमर्स या हम कह सकते हैं हेटेरोमर्स, क्योंकि हेटेरोमर्स का रिलेशन है, हेटेरोमर्स का भाग है ये। दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are mirror images of each other but लेकिन क्या होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब अध्यारोपित बट नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। कॉमा लगाओ, कॉल्ड एनांसियोमर्स। मतलब बे स्टीरियो आइसोमर्स बेटा या बे हेटेरोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एनांसियोमर्स कहलाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल देखिए आप, ठीक, ये एक कंपाउंड है, अब देखो ये है बी। क्या लग रहा है, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं या एक ही कंपाउंड है? अब यहां CH3 इसे घुमा के भी करेंगे तो भी आ नहीं सकता, मतलब ये होमवर्स तो है नहीं क्योंकि कायरल हैं, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। देखें आप, अगर ऐसा ना लग रहा कि यहां पर मिरर रख दिया जाए, ये मिरर लगा दिया तो क्या होगा, तो कुछ ये तस्वीर बनेगी। शीशा लगाओ तो ये आ गया, CH3 पास है तो CH3 के सबसे पास आएगा। ठीक है जी, मिरर इमेज है तो ये एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस तो हैं, मिरर इमेजेस। शीशा दिखाइए आप, ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात करें तो देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब इसे उठाओ, इसे उठा लिया, ऐसे उठा लिया मैंने और किसके ऊपर रखूं, इसके ऊपर रखूं, तो ये क्या लग रहा है,
चलो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक। लेकिन CH3 किसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। OH कहाँ आ रहा है, OH इसके ऊपर आ रहा है, H के ऊपर है। तो ये दोनों है बेटा, वो तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। उठा के रखूंगा तो मैं, देखो जरा, लेकिन ये दोनों उल्टे हो रहे हैं, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसकी जगह ये आ रहा है, इसकी जगह ये आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो इसे उठा के मैंने ऐसा रख दिया तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो इसलिए ये क्या है, एनांसियोमर। क्या लिखेंगे, एनांसियोमर, ठीक। क्या है, लेकिन अगर अकाइलर होते और मिरर इमेजेस भी होते तो वो क्या कहलाते, होमोमर्स, ठीक। अब इन्हें भी कैसे पहचाने के बताइए, ये एनांसियोमर हैं। तो देखो मॉलिक्यूल ए, अगर ये है मॉलिक्यूल ए, क्या लिखूं, मॉलिक्यूल ए, ये है मॉलिक्यूल बी, ठीक। आर, अगर यहां आर है तो यहां एस आना चाहिए, यहाँ एस है तो यहां आर आना चाहिए, ठीक। अगर दो काइरल सेंटर है, यहाँ एस एस है तो यहाँ आर आर आना चाहिए, यहाँ आर आर है तो यहाँ एस एस आना चाहिए। मतलब प्रत्येक आर के लिए एस, प्रत्येक एस के लिए आर, और सिस के बदले सिस, ट्रांस के बदले ट्रांस। स्मॉल आर और स्मॉल एस यहाँ पर होता नहीं है। ई के बदले जेड और जेड के बदले, सॉरी, ई के बदले ई और जेड के बदले जेड होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब सेम है, लेकिन ये अलग अलग है उसमें, ठीक है। अब देखो जरा पहचान करूं, यहाँ पे देखो पहली प्रियोरिटी इसकी 1, दूसरी प्रियोरिटी इसकी 2, तीसरी प्रियोरिटी इसकी 3, चौथी प्रियोरिटी 4 इसकी। तो कैसे घूम रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज। मतलब ये आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है आर के बदले ऐसा होना चाहिए। तो देखो गिनो, पहली प्रियोरिटी, दूसरी प्रियोरिटी, तीसरी प्रियोरिटी, चौथी प्रियोरिटी, घुमाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब एस, यहाँ क्या आया एस, तो आर के बदले एस मिला, मतलब ये एनांसियोमर है, बात खत्म, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लें बेटा, और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। देखो CHO CH2OH, ठीक, HOH OHH, ठीक। यहां पे दूसरा है, ये दूसरा कंपाउंड CHO CH2OH, यहां पर OH H OH H, ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, यहाँ पर ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर। अब देखना क्या है, आर के बदले एस मिले और एस के बदले आर, या सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ शीशा लगा दिया मैंने तो तुम्हें लगना रहा कि मेरा इमेज है एक दूसरे की। ये OH इधर आ गया, ये H उधर चला गया, ये H इधर आ गया, वो OH इधर चला गया, ये अपनी जगह रहेंगे। मिरर ऐसे लगाया है मैंने खड़ा शीशा, तो मिरर इमेजेस है। अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजिबल उठा के रखूं, पूरा उठा दिया तो OH पे H आ जाएगा, इस OH पे ये वाला H आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो दोनों है तो क्या, एनांसियोमर। ये तो बात तय है, एनांसियोमर्स हैं, क्योंकि मिरर इमेज से ये बात तय तो नहीं हो जाती कि ये एनांसियोमर है या होमोमर्स। लेकिन अगर कायरल भी हैं, मतलब अगर कायरल भी हैं तो एनांसियोमर ही होंगे। मिरर इमेजेस विद कायरल मॉलिक्यूल तो होंगे एनांसियोमर। अगर मिरर इमेजेस हैं और कायरल नहीं है तो होमोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। हम तो आरएस के हिसाब से करेंगे। देखो इस पे करो कंफ्यूजन, 1 के बाद में 2 किसे जाएगा बेटा, अरे सोचने वाली बात नहीं, लेफ्ट राइट साइड है तो आर आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ आर आएगा, खत्म।
1 2 3। ठीक, अब देखो आर के बदले मिल रहा है एस, एस के बदले मिल रहा है आर। तो हमने क्या बताया था, जब आर के बदले एस मिले और एस के बदले आर मिले तो वो एनांसियोमर है। होमवर्स होता तो आर के बदले आर मिलता, एस के बदले एस मिलता, इसलिए ये क्या है, दोनों एनांसियोमर। ठीक, हो गया। एक क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख के बताना जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कितनी जीके आपकी स्ट्रांग है। रीजनिंग आ गई यहाँ पर, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, आपको हंसी आएगी। क्वेश्चन है, बताइए आप, इफ a boyfriend if a boyfriend if a boyfriend is walking if a boyfriend is walking with his girlfriend, केमिस्ट्री है यहाँ पर और ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है। इफ अ बॉयफ्रेंड इज वॉकिंग विद हिज गर्लफ्रेंड, मतलब यदि एक लड़का है वो लड़की के साथ घूम रहा है, ठीक है, विद हिज गर्लफ्रेंड होल्डिंग हर हैंड, एक लड़का लड़की के हाथ पकड़ के घूम रहा है, ठीक है, ये मतलब। तो कहने व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बिटवीन holding hands, what will be the relation, मतलब स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बिटवीन होल्डिंग हैंड्स, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के घूम रहा है, ठीक है। अब बताइए उन दोनों के हाथों के बीच क्या स्टीरियोकेमिकल रिलेशन होगा। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं अगर हाथ पकड़ूंगा ये, तो सोचो उसका कौन सा हाथ होगा, मेरा लेफ्ट है बेटा, इस समय मेरा लेफ्ट है, उसका सोचो कौन सा होगा, उसका भी लेफ्ट होगा। ये हूं मैं, ठीक है, मैं यहां पे हूं, मेरा देख लिया अभी, मेरा क्या है, लेफ्ट है। अब मैं गर्लफ्रेंड बन जाता हूं, ठीक है, इधर ही तो हूँ क्योंकि इधर से इधर वाले हाथ से तो इधर का ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका हाथ जब वो इधर होगी तो वो इस हाथ से पकड़ेगी नहीं, उसका हाथ ये होगा। मतलब समझो आप, यदि लड़के का लेफ्ट हैंड है, बॉय का अगर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट, तो गर्ल का क्या होगा सदैव, तो गर्ल का होगा बेटा राइट। क्या होगा, राइट। देखो आप, देखो अपना दोस्त का ही देखो, अपने इस हाथ से पकड़ो तो मेरा लेफ्ट होगा तो उसका कौन सा होगा, राइट होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि मैं अब इस हाथ से पकड़े पड़ा हूं, मैं इस हाथ से पकड़ा हूं, तो इसका मतलब लड़की इधर नहीं हो सकती ना, लड़की इधर होगी, तो मेरा राइट हो गया, तो अब ये इधर लड़की, तो उसका कौन सा होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। तो अगर लड़के का राइट होगा, बॉय का राइट होगा, तो गर्ल का लेफ्ट होगा। मतलब लेफ्ट राइट आ रहा है, मतलब राइट और लेफ्ट, तो सदैव याद रखो राइट और लेफ्ट जो रिलेशनशिप होता है वो सदैव क्या होता है, एनांसियोमर। क्योंकि आपने देखा आर के बदले क्या मिला, एस। आर मतलब क्लॉकवाइज है, तो एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो सदैव, और दोनों हैवी कायरल, ये हाथ कैसा होता है, कायरल, सब अलग अलग ग्रुप हैं,
ये उंगली कैसी है, ये उंगली जितने भी ग्रुप हैं या एटम है वो सब अलग अलग है, कायरल है, और कायरल में रिलेशन जब RS का आता है तो सदैव एनांसियोमर। तो दोनों पकड़े हुए हाथों के बीच रिलेशन क्या है, एनांसियोमर। क्या है, एनांसियोमर, याद रखना, ठीक है।